if you watch this video very minutely, you need not to remember any formulas. That's my assurity. अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू एजुकेट यू ऑन क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो क्यूबॉइड हम लोग वैसे भी देखते हैं, एक जनरल वर्ड्स आप देखते होंगे. क्यूबॉइड क्या होता है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स. सो देर आर 6 रेक्टेंगल्स इन द क्यूबॉइड. अब 6 रेक्टेंगल्स है. मान लो पहला रेक्टेंगल ये है, राइट? एक रेक्टेंगल ये है. दूसरा रेक्टेंगल आपका ये है. दिस इज अनदर. फाइन. नाउ ज्वाइन दिस. ये बन गया आपका क्यूबॉइड. इसमें सबका नाम दे दो. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच. ओके. इसमें इसको जो हम लोग बोलेंगे, ये हो गया इसका लेंथ. ये इसका क्या हो गया? लेंथ. ए बी इज द लेंथ. ठीक है. ये हो गया आपका ब्रेथ. ये हो गया इसका ब्रेथ. और यहाँ से ये हो गया आपका हाइट. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. अब इसमें बोलोगे 6 कैसे रेक्टेंगल है? तो पहला रेक्टेंगल ये हो गया ए बी सी डी. ओके. इसके ठीक ये नीचे वाला बेस वाला रेक्टेंगल ए बी सी डी. ओके. उसके बाद 3 ग्रुप बना रहा हूँ, 3 ग्रुप में बांट रहे हैं. ए बी सी डी ये बेस वाला रेक्टेंगल होगा नीचे का. तो इसके ठीक ऊपर वाला रेक्टेंगल कौन होगा? ये वाला रेक्टेंगल हो जाएगा. इस रेक्टेंगल के ठीक ऊपर वाला रेक्टेंगल कौन हो गया? ये वाला रेक्टेंगल कौन हो गया दीदी? रेक्टेंगल E F G H. E F G H. एक सेट हमारा हो गया ये रेक्टेंगल का. नीचे बेस का, ऊपर बेस. ओके. अब ये साइड वाला जो हम वॉल लगा रहे हैं उसका देखते हैं. ये एक रेक्टेंगल हो गया. इसका सीधा उल्टा वाला रेक्टेंगल कौन होगा? ये रेक्टेंगल हो जाएगा. तो दोनों वॉल होगा उसका. तो ए वाला रेक्टेंगल हो गया कौन कौन सा? ए सी जी ई. राइट. ए सी जी ई. और इसके ठीक ऑपोजिट वाला रेक्टेंगल कौन होगा? दिस वन. ठीक है. इसके ऑपोजिट वाला रेक्टेंगल हो जाएगा बी डी एच एफ. इसके ऑपोजिट का रेक्टेंगल ये हो गया. ठीक है. अगला रेक्टेंगल कौन सा हो जाएगा? ये वाला रेक्टेंगल हो गया. कौन कौन? ए बी ई एफ. ए बी ई एफ. ठीक है. और इसके ऑपोजिट वाला ये हो गया सी डी जी. वेरी गुड. सी डी जी एफ. तो हमने 6 रेक्टेंगल सी डी जी एच. हमने 6 रेक्टेंगल बना लिए. सी डी जी एच. यस राइट. सी डी. अब कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है? 6 रेक्टेंगल हो गया. अब हमने कल पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L into B. एरिया ऑफ रेक्टेंगल Length into breadth. इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. अब देखो ये पहला रेक्टेंगल हमने किसका लिया है? ए बी सी डी का. तो इसका लेंथ क्या हो गया? लेंथ हो गया. लेंथ. और ब्रेथ ये हो गया. तो इसका एरिया हो गया लेंथ इनटू. और ये वाला जो है उसी के बराबर ये भी है. तो इसका भी हो जाएगा प्लस एल इनटू. राइट. 2 रेक्टेंगल हमने कर लिया. अब ये वाला रेक्टेंगल लेते हैं. इसमें आपका लेंथ हो गया ब्रेथ और ये हो गया ये इसका ब्रेथ. हाइट जो हो जाएगा उसका ब्रेथ हो जाएगा. तो इसका हो जाएगा b इंटू एच. इसका क्या हो जाएगा? b इंटू. सिमिलरली इसका भी हो जाएगा b इंटू एच. राइट. b इंटू एच. फाइन.
अब ये 4 रेक्टेंगल हमारे पास हो गया, अब बच गया 2 रेक्टेंगल, ये वाला और ये वाला, राइट। यानी ABEF और CDGH, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इसमें लेंथ तो वही रहेगा लेकिन जो ब्रेथ हो गया वो H हो जाएगा, तो हो जाएगा L इंटू H ये भी हो जाएगा L इंटू H। अब अगर हम एरिया इसका निकालना चाहेंगे बच्चे, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा क्या, ये सभी को जोड़ देंगे हम, राइट। तो LB प्लस LB, इसका हो जाएगा BH प्लस BH, BH प्लस BH, और इसका हो जाएगा LH प्लस LH, राइट। अब ये LB प्लस LB 2LB, BH प्लस BH 2BH, और LH प्लस LH 2LH। अब इस L2 सभी में कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा LB प्लस GH प्लस HL। कुछ याद करने की जरूरत है? तो हमारा एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया क्या, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सो सिंपल, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 6 रेक्टेंगल 6 रेक्टेंगल का हमने अलग अलग निकाल लिया इसका वो, ठीक है। सिमिलरली अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम किसको कहते हैं पता है ना? अगर मान लो एक ग्लास है, ग्लास में पूरी अगर पानी भरी हुई है तो पूरा वॉल्यूम हो जाएगा, और नीचे वाला सरफेस हो गया वो सिर्फ एरिया होगा। तो इसका सिर्फ जो सरफेस एरिया होगा तुम्हारा हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL, और वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू height. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू Height. height. So this is how you calculate the area and volume of a Cuboid. Cuboid. Now we are going to start a cube. Cube. Cube क्या था? उसमें क्या था? Cuboid is the collection of rectangles. 6 rectangles, whereas cube is the collection of 6 squares. वेरी गुड। तो ये हम लोग पहला स्क्वायर बनाया, राइट। Yes. सबका नाम दे लेते हैं जैसे पहले किया था, A B C C D E F G H. ठीक है, ये हो गया क्यूबॉइड। अब इसमें तो हम जानते हैं क्यूब में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होता है, उसके चारों साइड बराबर होंगे। चारों साइड बराबर हो गया तो चारों साइड को मान लो L मान लेते हैं, ये भी L हो गया, ये भी L हो गया, ये भी L हो गया, राइट। तो अब अगर हम सभी का वैसे ही निकाले जैसे हमने रेक्टेंगल का निकाला, तो इसमें पहला हो जाएगा तुम्हारा ABCD। ABCD के ठीक ऑपोजिट कौन सा हो गया, ABCD, एंड इसका ऑपोजिट हो गया EFGH। पहला सेट बन गया हमारा फर्स्ट सेट, ठीक है। सेकेंड सेट क्या हुआ, सेकेंड सेट इसका उल्टा होगा, ये वाला क्यूब, ठीक है। तो इसका नाम करो CAGE, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्यूबॉइड में बनाया। और इसके सिर्फ ये दो जो बॉल हुआ, इसका उल्टा वाला हो जाएगा तुम्हारा कौन कौन, BH FB, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको आसान लगता है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कौन बन गया, इसका ये वाला थर्ड सेट कौन बना हमारा, ABEF एंड CDGH वेरी गुड, और HG. CDGH, ओके। नाउ अब हम लोग अगर इसका एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। या हम लोग अगर स्क्वायर का निकालते हैं तो साइड इंटू साइड हो जाता है, तो साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर हो गया, ठीक है। साइड स्क्वायर इसका, इसका भी साइड स्क्वायर, अगर साइड नहीं लेते हैं तो L ले लेते हैं, मान लो L स्क्वायर इसका होता है, तो इसका भी L स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी L स्क्वायर हो जाएगा, सभी में L स्क्वायर, ठीक है। अब कितना सेट बन गया, अगर हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ
क्यूब इज इक्वल cube टू equals फर्स्ट सेट जो to हमने बनाया उसका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। स्क्वायर फिर सेकंड सेट बनाया उसका भी एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थर्ड सेट जो बनाया L उसका भी square एल स्क्वायर प्लस plus एल L स्क्वायर। square. तब क्या हो गया बच्चे ये सब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 एल 6 L स्क्वायर। square. ठीक है अगर एल को एस बोलेंगे तो या फिर इसको बोलते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर। ओके 6 इंटू Side अब square. हम लोग इसका प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे बट ये बेसिक हम लोग पहले जान लें देन वी विल कैलकुलेट द प्रॉब्लम देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके और प्रॉब्लम अगर ये आपने बेसिक जान लिया तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर अपने आप ही आ जाएगा जो भी निकालना है। अच्छा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू Is to वहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो यहाँ तो हम कुछ लिखेंगे नहीं एल इंटू एल राइट तो हो जाएगा एल एल Cube. क्यूब और साइड साइड Cube. क्यूब कुछ भी लिख सकते इजी कुछ याद करने की जरूरत है बस इसको समझना है कि कैसे फॉर्मेशन होता है इसका क्यूब का। hmm. ठीक है नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स A cylinder. सिलेंडर। बेलन देखे हो ना घर में मम्मी बेलती है ना रोटी कैसा होता है सिलेंडर ये हो गया इसके ऊपर 2 सर्कल लगा रहता है Hmm. ये भी एक कैसा है दिस इज ऑल्सो लाइक अ रेक्टेंगल मतलब ये इसको अगर हम लोग ये देखो ये सेंटर होता है इसका Center और of the इसके circle. इसके बीच का ये भी सेंटर होता है ये दोनों का डिस्टेंस जो होगा बराबर होगा राइट Radius. इफ दिस इज द डायमीटर ये पूरा अगर डायमीटर है ये मिड वाला हो गया इसका सेंटर और ये This हो would गया be the रेडियस radius. ये हो गया रेडियस ऑफ ये पूरा कंस्ट्रक्शन क्या है स्ट्रक्चर Cylinder. Cylinder. ओके दिस इज सिलेंडर। Hmm. अब सिलेंडर में ये हो गया आपका क्या रेडियस इस पार्ट से इसके सेंटर तक के डिस्टेंस हो गया रेडियस। यहाँ भी एक रेडियस हो गया इस रेडियस के सेंटर से ये वाला सेंटर से ओ अगर रखते हैं इसका नाम और इसका भी वो नाम रखते हैं तो इस सेंटर से इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द हाइट height ऑफ of द the सिलेंडर cylinder दैट इज द height of the cylinder हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके ये हो गया एच h ये हो गया हमारा एच। ठीक है Hmm. ये वाला कर्व्ड पार्ट होगा तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या पढ़ा था एरिया ऑफ सरकमफेरेंस area Area of of circumference is 2 pi 2 पाई आर एरिया ऑफ सरकमफेरेंस क्या होगा 2 pi r हाँ तो अब एरिया ऑफ सिलेंडर अगर निकालना है एरिया ऑफ सिलेंडर Cylinder. निकालना है अगर तो ये जो सर्कल का एरिया मतलब ये जो बेस एरिया है इसका Hmm. बेस एरिया ऑफ सर्कल Hmm. ठीक है इनटू इसका हाइट लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना इनटू क्या हो गया हाइट। Height. अब हमने सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था 2 पाई आर r. तो ये हो गया 2 पाई आर ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया 2 पाई 2 आर pi r. और ये हो गया हाइट Height. तो हमारा सरफेस एरिया क्या हो गया सिलेंडर का 2 pi 2 pi r. r H. पाई की वैल्यू pi की वैल्यू 22/7 वेरी गुड 22/7 आर दिया रहेगा और हाइट height. पता ही रहेगा ये हो गया हमारा हाइट। height ठीक है Hmm. इजी है ना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप ही कैलकुलेट ये हमारा सरकमफेरेंस हो गया इसका हम जानते ही हैं 2 पाई आर और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए बस सो सिंपल। ठीक है अच्छा एक चीज़ और लेकिन अगर हम बोलेगा कि पूरा एरिया निकालो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो ये तो सरफेस एरिया हो गया यहाँ से लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो ये वाला भी सेंटर है ये वाला भी सर्कल है ये वाला भी सर्कल है तो इसमें हमने क्या जोड़ देना है सिर्फ दो एक सर्कल यहाँ जुड़ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला सर्कल का क्या होता है Pi r पाई आर square. स्क्वायर और एक और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला जुड़ गया तो टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर pi r स्क्वायर। तो हमारा अगर एक सेकंड
टोटल surface area सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, हमने सरफेस एरिया क्या निकाल लिया था, इतना से इतना तक का 2 2 पाई pi r आर एच। और इसमें ये वाला ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, तो इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर Pi r स्क्वायर, और square। नीचे वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा Pi पाई r आर pi r square। square। कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ समझने की जरूरत है इसमें। तो ये हो जाएगा 2 पाई pi आर r एच h प्लस, अब ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर 2 स्क्वायर, pi 2 pi r square 2 पाई आर Square। अब इन दोनों में देखो कोई कॉमन हो रहा है, 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन भी है, और common एक है। आर यहाँ से और एक आर यहाँ से निकाल लिया, तो हो जाएगा तो 2 पाई आर। R यहाँ कितना बच गया आर, R और यहाँ बच गया plus h सॉरी, यहाँ से आर निकल गया और यहाँ हो गया एच, h तो हो जाएगा फॉर्मूला कितना 2 2 पाई pi आर r इंटू into आर r प्लस plus एच। h। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस surface एरिया ऑफ a cylinder सॉरी ऑफ of cylinder। सिलेंडर। डन। अच्छा, अब इसी का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, ठीक है, वॉल्यूम पढ़े थे ना एल बी एच। तो हमने एरिया तो निकाल लिया, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना था, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों इसका हो गया। ये नीचे वाला बेस एरिया का कितना हो गया पाई Pi आर r Pi r और square हाइट इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम पाई Pi आर r स्क्वायर square एच, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, है ना, यही हमारा वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ a circle वॉल्यूम ऑफ a cylinder सिलेंडर is equals to pi r square h। इजी, कोई दिक्कत है? yes no सबसे इजीएस्ट फॉर्म, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट वाला 2-3 और बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, स्फीयर बचा हुआ है, कोन बचा हुआ है, प्रिज्म बचा हुआ है। दिस विल बी कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and follow my Facebook page. Thank you very much for watching this.